दोस्तों मेरे हाथ में जो आप लोग ये नींबू और ये सफ़ेद कलर की जो चीज़ देख रहे हैं, तो इस नींबू को इस सफ़ेद कलर की चीज़ में मिलाने के बाद अगर आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे पर छिड़काव एक बार कर देते हैं तो आपका मनी प्लांट का पौधा रॉकेट की तरह बढ़ेगा। आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज बढ़ेगा। जिस तरीके से हमारा ये मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका मनी प्लांट का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है और पत्तियों का भी साइज़ छोटा है, पत्तियां कट फट रही हैं, पीली हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देख लेना चाहिए अगर आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे को हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की तरह ग्रीन और हेल्थी देखना चाहते हैं। तो देखिए, मनी प्लांट के पौधे को दोस्तों हम 2 वजह से घर पर लगाते हैं खास करके। वैसे तो 3 वजह से लगाते हैं, लेकिन 2 वजह होती है। पहली वजह होती है, ज़्यादातर लोग इस पौधे को शुभ पौधा मानते हैं, मनी खींचने वाला पौधा मानते हैं, इसी वजह से इसको मनी प्लांट कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा इसको डेकोरेशन के हिसाब से भी लगाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी वजह होती है ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए। इंडोर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए आपका मनी प्लांट का पौधा घर पर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये बहुत ही कम देखभाल में अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए, लेकिन मनी प्लांट का जो पौधा है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो देखिए, मनी प्लांट के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है अच्छा फर्टिलाइज़र। अच्छा फर्टिलाइज़र के अलावा थोड़ी देखभाल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, मनी प्लांट के पौधे को आप लोग देखभाल में कुछ ज़रूरी काम करेंगे। जैसे कि मनी प्लांट के पौधे को आप लोग 1 हफ्ते में 1 बार कम से कम इसको पानी का स्प्रे ज़रूर करें। पानी का जब इसको स्प्रे करेंगे आप, तो इसको ह्यूमिडिटी का एहसास होगा और ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। क्योंकि मनी प्लांट का पौधा ह्यूमिडिटी लवर होता है। इसको जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलती है, ये इतनी ही शानदार तरीके से ग्रोथ करता है। और रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ और मौसम के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये गर्मी का भी प्लांट होता है, गर्मी के मौसम में ही इसकी ग्रोथ चलती है। बाकी सर्दी के मौसम में कई बार मनी प्लांट का पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां भी पीली हो जाती हैं सर्दी की वजह से। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस पौधे को कौन सी जगह पर रखना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट धूप में रख देते हैं और धूप में रखने की वजह से इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं। इसके अलावा एक बात का ये भी ध्यान रखें, इसको अगर आप लोग इंडोर रख रहे हैं तो ये फुली इंडोर नहीं है। इंडोर रख सकते हैं, लेकिन इंडोर रखने के अलावा इसको आप लोग 1 हफ्ते में कम से कम 1 बार धूप ज़रूर दिखाएं। और जो धूप दिखानी है, इसको सुबह की या फिर शाम की धूप दिखानी है। तेज़ दोपहर की धूप में आपका मनी प्लांट के पौधे की पत्तियाँ अचानक से पीली हो सकती हैं। तो इसलिए खास करके आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि मनी प्लांट का जो ये पौधा होता है, ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट होता है, तो इसको पानी का स्प्रे करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादातर पानी का स्प्रे कर देते हैं। डेली पानी का जब स्प्रे करते हैं ना, तो इस पौधे की पत्तियाँ देखिए इस तरीके से पीली पीली या काली काली सी होने लगती हैं। तो देखिए, ये ओवर वाटरिंग की वजह से हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी दिलाने के लिए जब पानी का इसका छिड़काव किया जाता है ना, तो इस तरीके से पानी की बूंदें यहाँ जम जाती हैं। तो ये पानी की बूंदें यहीं जमे जमे इस पत्ते को गला देती हैं। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा स्प्रे नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ही स्प्रे करना है। ज़्यादा स्प्रे करने से आपके पौधे की पत्तियाँ ये पीली हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, मनी प्लांट का पौधा बारिश के पानी को बहुत पसंद करता है। तो आप लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर लें और इसके पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करें। इससे आपके मनी प्लांट के पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी चलेगी। क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रेट होता है और मिट्टी में जाने के बाद में नाइट्रोजन में बदल जाता है। लेकिन जैसे जब पानी आप लोग इसको देते हैं, तो पानी देते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखें। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो ये पौधा है ना, ये मॉस स्टिक के सहारे हमने ग्रो किया हुआ है। तो मनी प्लांट का पौधा जब मॉस स्टिक के सहारे ग्रो होता है, तो इस पौधे के अंदर से एरियल रूट्स निकलती हैं। एरियल जो रूट्स होती हैं वो खाने की तलाश में, पानी की तलाश में इसके अंदर धंस जाती हैं, यानी कि मॉस स्टिक के अंदर धंस जाती हैं। तो वो अगर ये गीला रहता है तो खाना यहीं से मिलता रहता है। तो बेहतर ये है कि इसको भी गीला करें। अगर आप लोग पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, पत्तियां बड़ी करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट है। इस बात का खास करके आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मनी प्लांट के पौधे को पानी कब से कब तक देना चाहिए, कई बार लोग डेली पानी देते हैं। तो आप लोगों को डेली पानी नहीं देना है, बल्कि आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि आपके मनी प्लांट के पौधे की जो मिट्टी है वो हल्की पर से थोड़ी सूख रही है क्या। जैसा अभी ये मिट्टी है, मैंने इसमें आज पानी दिया हुआ है अभी, तो ये मिट्टी चिपक रही है। लेकिन अगर इसमें ये मिट्टी जैसे हाथ से छूने से बिखर जाए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मनी प्लांट के पौधे को पानी की ज़रूरत है।
लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, मनी प्लांट के पौधे के पानी के साथ साथ कई बार हम लोग इसको कैसे भी मिट्टी में लगा देते हैं, जैसे काली चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी। तो पौधे को हर तरह की मिट्टी में नहीं लगा सकते। इस मनी प्लांट के पौधे को जो मिट्टी तैयार करनी है लगाने के लिए, वो मिट्टी देखिए कुछ इस तरीके की होगी। 30% वर्मी कंपोस्ट, 40% लीवर सैंड, बाकी का आपका गार्डन की मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके की मिट्टी में अगर आप लोग लगाओगे तो आपके मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में एक्स्ट्रा पानी नहीं रुकेगा, वेल ड्रेन सॉइल होगी तो, और पौधा गलेगा नहीं और शानदार ग्रोथ करेगा सॉफ्ट सॉइल मीडिया में। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास रिवर सैंड नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा उसमें कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मनी प्लांट का जो पौधा अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद में इस तरीके से ग्रोथ करने लगता है, ज़मीन में इसकी पत्तियां टच होने लगती हैं। तो देखिए पहला तो ये है कि पत्तियां ख़राब हो जाएंगी, दूसरा ये है कि इसको अगर आप लोग पैसे खींचने वाला पौधा मानते हैं, मनी प्लांट मानते हैं, तो इसके हिसाब से ये अशुभ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये पौधे की जो टहनियाँ हैं वो ज़मीन से टच ना हो। तो आप लोग इनको यहाँ से कट कर सकते हैं। इससे आपका पौधा जो है जो दुष्प्रभाव होता है उससे बचा रहेगा और आपके पौधे को भी जो पत्तियाँ ख़राब होने की समस्या होती है वो नहीं होगी। इसके अलावा आप लोग चाहें तो पत्तियों को, टहनियों को इस तरीके से भी टांग सकते हैं, जिससे कि ये वापस चली जाएंगी ऊपर की साइड में और फिर आपका पौधा और भी ज़्यादा घना लगेगा। या फिर आप लोग गमले में भी इस तरीके से इसको रख सकते हैं, तो ये जड़ पकड़ लेगा यहीं से और यहीं से ये देखने में भी ठीक लगेगा। तो इस बात का खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार हमारे पौधे की जो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो पत्तियां जैसे पीली पड़ जाती हैं, तो इस तरीके की पत्तियों को पूरे तरीके से पीला होने के लिए न छोड़ें, बल्कि जैसे ही लगे पत्ती हल्की पीली हो रही है, जैसे ये पत्ती हल्की सी पीली हो रही है पानी ज़्यादा होने की वजह से, तो इसको आप लोग पहले ही तोड़ दें। इससे ये खाना नहीं खींचेगी, जो पौधे की अंदर पोषक तत्व हैं वो नहीं खींचेगी, और बाकी की जो इस तोड़ने से ये होगा कि जो खाना है वो हमारे पौधे की दूसरी पत्तियों को मिलता रहेगा। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, जैसे जैसे पत्ती पीली हो वैसे वैसे आप लोग पत्तियों को हटाते रहें। इसके अलावा देखिए मनी प्लांट का जो ये पौधा होता है, इस पर कई कीड़े अटैक करते हैं। एक घोंगा होता है, एक मकड़ा होता है, और वो मकड़ा या घोंगा आपके पौधे की पत्तियों को देखिए नीचे की साइड से कट करता रहता है। खास करके जो नई पत्ती निकलती है ना, हेल्थी पत्ती, ग्रीन पत्ती उसको ज़रूर खाता है। तो उस घोंगे को दूर करने के लिए आप लोग कोई भी कटा हुआ फल, चाहे वो सड़ा गला हो, जो बेकार फल होता है ना, उस पर नमक लगा लो। और नमक लगाना आपको देसी वाला जो डेली का होता है ना, वो नमक पीसने के बाद में उस पर फल पर लगा के और आप गमले के नीचे यहाँ पर रख दो, जो टॉप की सॉइल होती है वहाँ पर रख दो। और उसको जब वो कीड़ा खाना आएगा ना, तो कीड़ा उसी से मर जाता है। बाकी घोंगा जो होता है वो उस पर किसी भी तरह के कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। तो इस तरीके से आप लोग उस कीड़े से अपने पौधे को कटने फटने से बचा सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पास एक ही मनी प्लांट का पौधा नहीं है, बल्कि हमारे पास देखिए दूसरा भी मनी प्लांट का पौधा आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ये भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, और ये वाला भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। लेकिन ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ से और ऊपर तक आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको जो हमने ग्रो किया है ये हमने घर पर ही बनाई है, बम्बू स्टिक। देखिए ये बाँस है और ये है जो जूट की बोरी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इस तरीके की ये जूट की जो बोरी होती है, इसको हमने इसके द्वारा घर पर ही बनाया हुआ है। लेकिन ये वाला जो आप लोग बम्बू स्टिक देख रहे हैं, ये मॉस स्टिक के द्वारा बनाया गया है। कई बार मार्केट से हम इस बम्बू स्टिक को मॉस स्टिक की जगह जो कोकोकोयर वाला होता है, जो नारियल का छिलके के द्वारा बनाया जाता है, उसको ले आते हैं। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये है कोकोकोयर के द्वारा बनाया गया। देखिए इसके अंदर सारा का सारा जो मटेरियल है ना, वो कोकोकोयर का है। मतलब इसमें जो हमारा नारियल होता है ना, तो वो उसके जो बाल होते हैं उसके द्वारा बनाया गया है। तो ये वाला जो होता है ना, ये सही नहीं होता है। इस पर मनी प्लांट का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता नहीं होती है, जिस वजह से आपका मनी प्लांट का पौधा इस पर अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। लेकिन ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो मॉस स्टिक आप लोग देख रहे हैं ना, इसके अंदर देखिए मॉस घास है, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे। इस तरीके की मॉस घास है और ये भी वही है। तो इस तरीके के आप लोग जब भी मनी प्लांट का पौधा ग्रो करें तो इस तरीके के ही बम्बू स्टिक का यूज़ करें। तो या फिर इस तरीके की बोरी से आप लोग बम्बू स्टिक बना सकते हैं। इसके द्वारा कैसे बनाएं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक और वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए बात करेंगे कि हमारे जो ये मनी प्लांट के पौधे इस तरीके से तेज़ी से जो ग्रोथ कर रहे हैं, वो जो फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे वो किस तरीके से बनाना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है।
देखिए जो फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे, उस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इस स्प्रे बोतल में 2 लीटर पानी ले रखा है। और 2 लीटर पानी में सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए नींबू। तो देखिए नींबू को हमने कट कर लिया है। एक नींबू ही आप लोगों को इसमें इस्तेमाल करना है और नींबू को अच्छे तरीके से निचोड़ लीजिए। और इसके अलावा देखिए इस नींबू का जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपके पौधे पर जो पत्तियाँ कट करने वाला कीड़ा होता है ना, वो अटैक नहीं करेगा। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से आपके पत्तियों का भी साइज बढ़ेगा और आपके पत्तियां जो है बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी दिखेंगी। इसके अलावा देखिए दूसरे नंबर पर जो आप लोग सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हैं, इसको कहते हैं एप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। असल में ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ना, ये डेली बन गया था पानी में भीगने की वजह से। तो आप लोगों को एप्सम सॉल्ट चाहिए 1 चम्मच 2 लीटर पानी में, लगभग 10 ग्राम। तो इसको अच्छे तरीके से घोल लेते हैं और घोलने के बाद में चलिए पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करते हैं। और इसको आप चाहें तो पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हम स्प्रे कर रहे हैं इस तरीके से। पत्तियों को आप लोगों को अच्छे तरीके से नहलाना होगा और तभी अच्छा रिजल्ट आपके मनी प्लांट के पौधे पर मिलेगा। इसके छिड़काव करने से आपके मनी प्लांट के पत्ते की पत्तियाँ जो है ना बिल्कुल लस्क ग्रीन दिखेंगी, साइज भी अच्छा आएगा। तो ये जो स्प्रे है आप लोग 1 महीने में 2-3 बार आसानी से अपने पौधे पर कर सकते हैं। और इसका आप लोग कभी भी छिड़काव कर दो, सुबह कर दो या शाम कर दो, क्योंकि इंडोर पौधा होता है। आउटडोर पौधे में दिक्कत रहती है क्योंकि उन पर सुबह में करना होता है या शाम में करना होता है। लेकिन इसको आप चाहे दोपहर में करो, रात में करो, सुबह करो या शाम करो। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को पौधे को नहलाना है और जो बाकी बचा हम पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी मनी प्लांट के पौधे को हरा भरा करने की कैसे लगी और हमारे ये मनी प्लांट के पौधे आप लोगों को कैसे लगे, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें।